अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निमरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त, आप सबकी रिक्वेस्ट पर इतनी सिंपल, इजी और ट्रिक वाली रेसिपी केक बनाने की शेयर कर रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम में भी बना रहे हो तो इतना कोई ये परफेक्ट और झटपट केक बन जाएगा कि आप खुद इसके रिजल्ट से हैरान रह जाओगे। बस आपको क्या करना है, इसी तरह की फैंटास्टिक रेसिपीज के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। इतना ही अमेजिंग केक तैयार करने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत सिंपल, इजी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इसको खाने के बाद आप बेकरीज के केक को भी भूल जाओगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। Hi. Subscribe to my channel if you love cooking and also press the bell icon so you can get latest videos notifications. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में हम डालेंगे 150 ग्राम ऑफ ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह आप बटर और घी का भी यूज कर सकते हो। 150 ग्राम सेम मेजरमेंट में ही हम व्हाइट शुगर ले लेंगे। 2 अदद हम इसमें अंडे डाल देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आप 3 से 4 अंडों का भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूंगी। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में बीट कर ले। मैं यहाँ पर इसको ब्लेंडर में एक दफा चक्कर चला लूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, सो दैट चीनी अपना टेक्सचर छोड़ दे और इसका जबरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि अब आ चुका है। अब यहाँ पे इसको डालने के बाद हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएंगे, जिसमें है मेरे पास सेम मेजरमेंट में ही हम लेंगे 1 कप यानी 150 ग्राम मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, उससे भी बहुत अच्छा प्लेन सिंपल वनीला केक बनेगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। इससे आपका केक फूलेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग करेंगे और साथ में लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अलग से करेंगे। अब एक अदर स्ट्रेनर ले लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से छान कर करना है, सो दैट केक के लम्स ना बन जाए, अदरवाइज केक बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं ड्राई को और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपने इसको बहुत स्लोली हाथ की मदद से ही करना है, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक ब्लेंडर या एग बीटर का आपने इसमें यूज नहीं करना। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं हैंड वाला ही एग बीटर ले रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीजें एक जान हो जाए और आपका बहुत जबरदस्त सा सॉफ्ट मिल्की क्रीमी सा बैटर तैयार हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। अगर आपका बैटर गाढ़ा है तो आप इसमें 1 अदद अंडा मजीद शामिल कर दे। अब एक मोल्ड ले लेंगे और इसके अंदर मैंने पहले से बटर पेपर लगाया हुआ था, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे सो दैट केक नीचे स्टिक ना हो जाए और इसको अच्छे से टैप कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर या मोल्ड नहीं है तो सिंपल घर का कोई सा भी पैन ले लें और इसके अंदर ऑयल की अच्छे से ग्रीसिंग कर लें और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें ताकि केक नीचे स्टिक ना हो जाए। और फिर इसके ऊपर आप जबरदस्त सा बैटर, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है, सिंपल सा आपने मेथड यूज करना है और बिल्कुल इसी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। और परफेक्ट इसी तरह की आपकी थिकनेस होनी चाहिए, ज्यादा गाढ़ी और ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी। पहले से मैंने प्री हीटेड ओवन यानी एक देचकी ले ली थी और इसके अंदर 1/2 इंच जितना मैंने नमक फैला लिया था। अगर आपके पास नमक नहीं है तो आप इसके अंदर सिंपल तवा नीचे रख दें और इसको आप 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लें हाई फ्लेम पर। अब केक को प्लेस कर देंगे, लिड इसके ऊपर रख देंगे और इसको आपने एयर टाइट क्लोज करना है, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। और 45 टू 50 मिनट्स के लिए इसको मैं बिल्कुल लो टू मीडियम जीरो फ्लेम पर रख दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 50 मिनट्स के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे 50 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हो केक कितना जबरदस्त सा बेक हो चुका है। और टेस्टिंग के लिए आपने एक अदर टूथपिक लेनी है और 100% ये खुश्क होनी चाहिए। पिंच करके देखेंगे कि इसके साथ कोई लिक्विड तो नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ड्राई है, 100% केक पक चुका है, ओके है। इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे और आप देख सकते हो केक कितना सॉफ्ट है, कितना जबरदस्त सा ये फ्लफी है। अब जैसे ही 10 मिनट्स के बाद ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको मैं निकाल लूंगी ठंडा करके। हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप को यूज कर लेंगे। चॉकलेट सिरप को मैं ड्रिजल कर दूंगी। इसकी भी रेसिपी आपको बहुत जल्दी मैं दूंगी, जल्दी से बता देती हूँ। 1 कप आपने लेना है पानी, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने कोको पाउडर डालना है, 1 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालना है। पका के ठंडा करके इसके ऊपर ड्रिजल कर दे और ये रेडी है। माय लवली व्यूअर्स, यू कैन सी हियर कितना यमी सॉफ्ट केक हमारा कट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई ये मजे का है। इसकी लुक आपसे आई स्वेयर कह रही होगी कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी ऐसी फैंटास्टिक रेसिपीज को एंजॉय कर सकें। और ये देखें अंदर से कितना ये जूसी और इतना कोई सॉफ्ट फ्लफी है। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। कीप स्माइलिंग। खुदा हाफिज।